एक व्यक्ति ने कैसे इतना ज्यादा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसा क्रिएट किया माहौल की लोगों को साथ में रहने के लिए जोड़ दिया। और वो समय भक्ति काल का समय चल रहा है। मध्यकालीन में मैंने बताया ही है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता की बात करने के लिए लोग बाग आए थे। उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति कबीर भी रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे थे और बहुत सारे लोगों का जीवन परिचय देख रहे थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति भक्ति शाखा से जुड़े हुए। भक्ति शाखा मतलब ये मान के चलिए कि इतना प्रभाव इनका पड़ा है कि लोगों को सामाजिकता तो सिखाई, सहिष्णुता तो सिखाई, और इनके इतने अनुयायी हो गए कि इनका एक अलग से पंथ बन गया। पीछे देख पा रहे होंगे आप बहुत अच्छे से, जहां हम बात यहाँ करने वाले हैं संत कबीर की। संत कबीर और इनके द्वारा जो अनुयायी फॉलो करते हैं उसको कबीर पंथ कहा जाता है। तो एक व्यक्ति ने कैसे इतना ज्यादा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसा क्रिएट किया माहौल की लोगों को साथ में रहने के लिए जोड़ दिया। और वो समय भक्ति काल का समय चल रहा है। मध्यकालीन में मैंने बताया ही है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता की बात करने के लिए लोग बाग आए थे। उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति कबीर भी रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। वाह वाह वाह, कबीर पंथ, ठीक है। स्टार्ट करें तो कबीरदास इनका वास्तविक नाम है, और जो प्रसिद्ध नाम है वो संत कबीरदास है। संत कबीरदास के दोहे तो सुने ही होंगे आपने, नहीं सुने हैं? हाँ, नहीं सुने तो सुना देता हूं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए कबीरा, आप ही शीतल होए। मतलब आपको ऐसी बाणी बोलना है जो खुद को तो अच्छी लगे, दूसरे को सुनने में भी अच्छी लगे, ताकि वो क्या करे, गुस्से वाले व्यक्ति को भी ठंडा कर दे। तो ऐसी बात जो कर रहा है व्यक्ति, सोच लो कितने ऊंचे विचार हैं उस व्यक्ति के। यही तो चीज है। विक्रम संवत 1456 ईस्वी में इनका जन्म होता है। बस यहीं से शुरुआत ऐसी हो जाती है। आप देखिए, एक विधवा ब्राह्मण कन्या से इनका जन्म होता है, तो बड़ी समस्या। एक तो वो ब्राह्मण है, ऊपर से विधवा है, और आप देखते ही हैं कि ब्राह्मण धर्म में उस समय सती प्रथा और बहुत सारा विधवाओं के लिए भी, मतलब महिलाओं के लिए भी बहुत सारे अधिकार हुआ नहीं करते थे। तो कैसी स्थिति रही होगी इनके जन्म के समय। शुरुआत से ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाता। तो बाद में क्या होता भैया, काशी में जब इनका जन्म होता है तो फिर वो कुछ ना कुछ तिकड़म करेंगी। तो इनका पालन पोषण बाद में क्या करता है, एक जुलाहे का परिवार करता है। मतलब उनने कुछ तो करा था, इनकी विधवा माँ ने। नीरू और नीमा, ये जुलाहे का परिवार है। जुलाहा मतलब समझ रहे हैं ना, जो जुलाहे मतलब एक प्रकार से जो कपड़े बनाने वाले लोग होते हैं ना, उनको जुलाहा बोलते हैं, ठीक है, बुनकर एक प्रकार से, ठीक है। सो उन जुलाहा दंपत्ति के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इनके गुरुओं की बात करी जाए सो रामानंद, प्रसिद्ध राम भक्ति शाखा के जनक जिनको कहा जाता है। भक्ति काल में इनका बहुत बड़ा नाम है। सो रामानंद, इसके अलावा शेख तकी। अब देख लो भैया, यहाँ एक हिंदू व्यक्ति हैं जो राम जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, दूसरे यहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति हैं जो इनके गुरु हैं। तो आप देख रहे हो उस व्यक्ति की महानता। इसीलिए तो धर्म सहिष्णुता होगी कि सब धर्मों को एक करने की बात जो व्यक्ति कर रहा है वो कब कर रहा है, जब उसने एक्सपीरियंस की हुई चीजें, उसको ऐसे अच्छे लोग मिले हुए हैं, ठीक है। सो इनका इतना प्रभाव पड़ता है कि ये कहते हैं कि भैया भगवान तो एक है। अब वो चाहे हिंदू का भगवान हो चाहे मुस्लिम का भगवान हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भगवान को मानता हूँ, सबका मालिक एक। और लोगों को भी यही बोला कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ो, धर्म के नाम पे क्या करना है, सबको इकट्ठा होना है, ठीक है। सो एक कबीर पंथ बिल्कुल अलग ही बन गया, पंथ अलग धर्म बन गया एक प्रकार से, आपको मैं बता दूं। तो चलो देख लेते हैं आगे। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो लोक निंदा के कारण, लोक निंदा मतलब जग हंसाई होगी, लोग परेशान करेंगे, लोग कुछ तो का कुछ बोलेंगे। वो बोलते हैं ना, चार लोग कुछ तो बोलेंगे, है ना, बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे डैश 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 डैश, ठीक है। सो निंदा के कारण इनकी जो माँ थी, माँ हमने बताया ना विधवा माँ थी, ब्राह्मण भी थी। काशी में जब इनका जन्म हुआ, सो काशी के लहर तारा, ये जगह का नाम है, इस स्थान पर ये उनको फेंक देती हैं। किसको? कबीर को। भाई ऑब्वियस ही बात है, विधवा हो गई हो आप और ब्राह्मण हो तो मतलब जग हंसाई ऐसी होगी कि कैसे हो गए भाई, आप तो पति आपका एक्सपायर हो गया, बच्चा हुआ तो हुआ कैसे, ब्राह्मण। तो ये जग हंसाई होगी, इसकी निंदा के कारण, मतलब इसके डर के कारण ये बच्चे को फेंक के आ जाती है।
और फेंक जाती हैं तो किसके पास पहुंच जाता है बच्चा? नीरू और नीमा के पास। और उसके बाद ये जुलाहा दंपत्ति जो है इसको आश्रय देते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, प्रॉपर शिक्षा इच्छा सारी चीजें यहाँ इस व्यक्ति विशेष को अभी तक जो हम बात करें बचपन की। नहीं तो आप कहोगे यार ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, तो भैया संत कबीर तो अभी बने नहीं है, बनेंगे, ठीक है। सो भैया इनकी पत्नी भी हो जाती है, शादी करवाते हैं इनके माता पिता। जो बोलते हैं ना कि जन्म देने से पालने वाला बड़ा होता है, और वो पालन पोषण करने वाले जो इनके माता पिता हैं उन्होंने शादी करा दी लोई नामक स्त्री से, जो इनकी पत्नी रही। उससे फिर इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो बहुत कमाल का था, नाम भी कमाल रख दिया, और पुत्री भी होती है जिसका नाम कमाली रख दिया, ठीक है। शिक्षा की बात करें तो भैया गरीब हो गए थे ना, वैसे जन्म तो कहीं हुआ था, लेकिन अब जन्म के बाद की स्थिति ऐसी थी कि गरीब परिवार में जब इनने पालन पोषण इनका हुआ, सो भैया पैसा ही नहीं है, और पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई होगी, है ना। सो शिक्षा ऐसे नहीं होती, लेकिन हाँ आजकल सरकार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है कि गरीब लोगों को भी शिक्षा दिया जाए, और ये आपका बेसिक अधिकार है। तो आपको जो भी लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको सरकार पूरा सरकारी रूप से पढ़ाई में मदद करती है बच्चों की, ठीक है। सो इनके लिए वो व्यवस्था हो नहीं पाई, इसलिए ये शिक्षित तो नहीं हो पाया, शिक्षित रह गए। और इसके बाद बात करें तो उपासना पद्धति ये निर्गुण शाखा के, देखो होती क्या है, भगवान की उपासना दो प्रकार से हो सकती है। एक तो सगुण बोलते हैं सगुण भक्ति धारा, और एक होती है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में क्या करते हैं, आप प्रतिमा की पूजा करते हैं, जनरली भगवान के स्वरूप को पूजते हैं, लेकिन वो सगुण मतलब जो दृश्य है दिखता है। और निर्गुण में क्या करते हैं, जो दिखता नहीं है, निराकार ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, लेकिन है तो वो भी भगवान। सो ये निराकार ब्रह्म को पूजने वाले मानने वाले, इनको हम निर्गुण भक्ति शाखा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्ति काल के गुरु हुए हैं जो भगवान के स्वरूप उनके आचरण को फॉलो करते थे, बजाय पूजा पाठ कर रहे मूर्ति पूजा और चीजों को देख के। उन्होंने कहा भगवान तो एक ही है, हम मन में अगर साफ हैं तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। सो ये निर्गुण उपासक हुआ करते थे भगवान के, निराकार आकार को नहीं, उनके बस केवल लक्षणों को, उनके स्वभाव को, उनकी जो व्याप्त मतलब जो व्याप्त क्या जो फैली हुई चर्चित धारणाएं हैं उनको, उनके गुणों को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। चलिए प्रभावित जो हुए हैं ये वेदांत दर्शन के ब्रह्मवाद से। वेदांत दर्शन मतलब जो उपनिषदों में ज्ञान दिया हुआ है ब्राह्मणों से रिलेटेड, मतलब वेदों से रिलेटेड, उसको वेदांत बोलते हैं। और उस वेदांत में ब्रह्मवाद की बात करें, ब्रह्म मतलब एक जो ब्रह्म बोलते हैं ना हम जिसको, जो निराकार ब्रह्म होता है, जो दिखता नहीं है, एक आत्मा में जो सबके ईश्वर है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, उसके अंदर अंश है भगवान का, तो वो भी भगवान ही है। सो वो जो अंश है उसको ब्रह्म बोलते हैं। सो उस वेदांत दर्शन के ब्रह्मवाद से ये ज्यादा प्रभावित हुए कि भाई भगवान की जरूरत नहीं, हमारे अंदर खुद भगवान है, हमें बस उस भगवान के गुणों को अपने में परिपूर्ण करते 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 बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। सो वेदांत के ब्रह्मवाद से ये ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा स्वामी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भी ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इन्हें बहुत सारी चीजें जो है अपने आप में संकलित करके एक नई चीज इन्होंने बनाई, जिसको हम क्या बोलेंगे, कबीर पंथ बोलने वाले हैं आगे चल के, या अभी जो चलता है बहुत अच्छे से। भाषाओं की बात करें तो भैया देखो यार, अशिक्षित थे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी भाषा तो आती नहीं है, और साधु सन्यासी बन गए थे फिर ये आगे जाके, तो सदुक्कड़ी भाषी इनको बोला जाता है, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी, मतलब जो साधु भाषा बोलते हैं उस समय की अवधि। जो देखो उत्तर प्रदेश के आसपास उस समय क्या है, हिंदी तो चल रही थी, लेकिन हिंदी के भी अलग अलग छोटी बोलियां जो बोलते हैं ना वो चल रही थी, जैसे भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, मगधी भी कुछ कुछ जगहों पे वहां चल जाती थी, बुंदेलखंडी हो गई, है ना, ब्रज भाषा हो गई। सो इन सब का मिक्सर जो है, मिक्स करके जहां जैसे गए उसको सदुक्कड़ी बोल दिया, है ना। सो वो इनकी लैंग्वेज हुआ करती थी सदुक्कड़ी। अब इसके कारण हुआ कुछ ऐसा कि भैया इनकी जो रचना शैली हुई, इनने जो अपने ग्रंथों की रचना करी है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कबीर साहब चूंकि शिक्षित तो थे नहीं, तो लिखना तो वो जानते नहीं थे, लेकिन इनने जो बोला है, दुआ है, बाकी के लोगों ने, इनके शिष्यों ने आगे चल के उसको क्या कर दिया था, लिख दिया था। सो इनकी रचनाओं की बात करें, सो ये मुक्तक काव्य हैं, ये गा गा के बढ़िया अच्छे से, जैसे मैंने अभी गाया था ना कि ऐसी बाड़ी बोलिए, तो वो गाने वाले फॉर्म में लोगों को ज्ञान देते रहते थे, जो उस समय का जागरण बोल सकते हैं ना हम, कि लोगों को जगाना कि भैया आप ऊंच नीच छोड़ो, आप अच्छा बोलो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। तो ये जाते जाते साधु हैं तो घूम रहे हैं, और घूमते घूमते लोगों को क्या है, ज्ञान दे रहे हैं। किस भाषा में, मुक्तक काव्यों में, बढ़िया गा गा के लोगों को सुना रहे हैं, तो लोगों को
जागरण भी हो जाता है यहाँ पे। प्रमुख इन्होंने जो काम किए हुए हैं भैया वो ऐसे कि कुरीतियां, जो उस समय की समाज में व्याप्त कुरीतियां थी कि जैसे भैया विधवा को आप अछूत मानते थे एक प्रकार से, सच बताऊं तो। सो विधवा पुनर्विवाह पे फोकस किया, है ना, बाल विवाह को कोशिश करा कि दूर हो जाए, या फिर महिलाओं की स्थिति पे भी इन्होंने फोकस किया, जो ऊंच नीच की भावना है उस पे फोकस किया, जो बुराइयां व्याप्त हैं समाज में तो कुरीतियां और बुराइयों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, अपनी सारी की सारी काव्य धारा को उसके ही हिसाब से इन्होंने एक प्रकार से उस समय के समाज पे क्या कर रहे हो आप, आलोचनात्मक व्यंग्य क्या काव्य के माध्यम से आप समाज को जगाने का प्रयास कर रहा हो, है ना, समाज की जो बुराइयां हैं कुरीतियां उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सरल भाषा में आम जनता को जागृत इन्होंने किया हुआ है। उस समय की जो जनता, गांव की जनता है, वो नहीं जानती दूसरी भाषा, वो वहां की भाषा, तो उसी भाषा में लोगों को समझाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सरल भाषा में जो उनके लिए सरल लगे, जिनको आपको समझाना है, उसी भाषा को सरल भाषा में इन्होंने क्या है, जन जागरण तक पहुंचाया ताकि लोग बाग जागृत हो गए। और जागृत हो गए तो क्या हुआ भैया, फिर जाति बंधन से, जाति बंधन मतलब ये जात वो जात, हम ऊंच जात के हैं तुम नीच जात के हो, हम भैया ब्राह्मण हैं तुम चमार हो, तुम ये हो तुम वो हो, ऊंचे हो नीचे हो, हम हिंदू हैं तुम मुस्लिम हो। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं चल रही ना, ये जात पात जिसको ओवरव्यू में हम बोल सकते हैं, ये ओवरव्यू क्या किया गया, जात पात से परे पाखंड रहित, पाखंड रहित मतलब दिखावा नहीं करो कि हम जा रहे हैं भगवान की बढ़िया पूजा पाठ कर रहे हैं, सज धज के सब कुछ कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि चप्पल पहन के ही पहुंच गए। आपने देखा कि वो घर वाला ही लोटा आप उठा के ले गए, आपने कहा वो पानी ही गंदा है और भगवान को जल चढ़ा रहा हो। या किसी भी प्रकार का दिखावे वाला काम नहीं करना है, किसी भी धर्म से संबंधित हो, पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी धर्म से संबंधित पाखंड वाला काम मतलब दिखावे वाला काम नहीं करके आपको अपने मन में, मेरे में मेरा राम बसता है ना, राम बसता है, अगर आपका भगवान आप में बसता है तो दिखावा नहीं करना है, ढंग से करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पाप भी तो पड़ता है अगर ढंग से नहीं करोगे। तो सब धर्म में यही लिखा है कि अगर कर ना पाओ तो बिल्कुल मत करो, और करो तो ढंग से करो, ठीक है। सो वही चीज है, पाखंड रहे तो उपासना की पद्धति को इन्होंने क्या किया, प्रचारित कर दिया लोगों में, और लोगों को फायदा हुआ। क्योंकि होता ये था यार, उस समय की समस्या ये थी कि उच्च जात के लोग जो थे उस समय, वही मंदिर अंधेर और ये इन सारी चीजों का प्रयोग कर पाते थे। जो बेचारे नीच जात के लोग थे उनको तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं। अब भाई आप मंदिर जा नहीं पाओगे तो भगवान को मिल नहीं पा रहा तो कैसे दर्शन करोगे, उनको कैसे अपनी व्यथा बताओगे। सो इनने एक नया मार्ग दे दिया उन लोगों के लिए जो बेचारे अभी तक अछूते थे, किससे, इन भावनाओं से, जो कुरीतियां हैं जिनके कारण वो मतलब पीछे थे एक प्रकार से। उनको बोल दिया कि भैया मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो अपने में ही है, खुद भगवान के भजन करो तो मजा आ जाएगा, आया है। और लोगों को अच्छा भी लगा कि भैया चलो मंदिर तक भी नहीं जाना और भगवान के दर्शन भी हो रहे, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। सो लोग बाग फैल गए यहाँ पे। अब इस समय जो शासक थे इनके, तो वो भैया एक तो वीर सिंह थे, बघेल राजा, वही रीवा वाले जो रामचंद्र हैं उनके पहले वीर सिंह हुआ करते थे। इसके अलावा सिकंदर शाह लोधी हो रहे थे। अब देखो भैया सिकंदर लोधी का समय ये जो चल रहा है, तो हमने बात करी है कि सिकंदर लोधी तो बिल्कुल इस्लाम को फॉलो करके उसी के हिसाब से, कट्टर इस्लाम के हिसाब से शासन कर रहा था, है ना। लेकिन बाकी के जो और धर्म है, हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में भी व्याप्त जो कुरीतियां थी, तो उनके हिसाब से क्या है इन्होंने, और भाई केवल ये नहीं हुआ है, उस समय रामानंद भी हुए। अभी हम सारे एक एक गुरुओं को पढ़ रहे हैं, अभी ज्ञानेश्वर की हमने चर्चा कर ली थी, संत नामदेव की हमने बात कर ली थी, सारे लोगों की बात करिए। ये भक्ति मार्ग को, यहाँ उस समय के भारतीय जीवन को जो लड़ रहा है हिंदू मुस्लिम में, ऊंच नीच में, बाकी चीजों में, उसको इकट्ठा साथ में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ये सारे के सारे भक्ति मार्ग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कि भगवान का भजन करो यार, क्यों लड़ाई झगड़े में रखा है, ठीक है। सो ये शासक थे इनके समय के। फाइनली अगर बात करें तो जो इन्होंने जो अपना काव्य लिखा है, उस काव्य में या तो इन्होंने शांत रस का प्रयोग किया है। शांत रस मतलब बिल्कुल शांति भरा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। देखो अलग प्रकार के रस होते हैं, रस 9 होते हैं ना, है ना, तो अलग अलग रस होते हैं। एक श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस में भी केवल चित्रण ऐसा कर देता है कवि की, आय हाय हाय हाय, खूबसूरती पे फोकस करता है कि भैया वो बोलते ना, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है, वो श्रृंगार दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस है, कोई कन्या है, वो युवती है, उसका जो चेहरा है वो कैसा है, सोने के समान है ना, और बाल उसके चांदी जैसे हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार को वो दिया जा रहा है। कुछ वीर रस वाले होते है ना,
कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, तो हम उसमें क्या दिखा रहे हैं, वीर रस दिखा रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या दिखाया, शांत और श्रृंगार रस का अपने काव्यों में बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है ये। इसके अलावा इनके जो स्मरणीय स्वीकरणीय तत्व हैं वो क्या है भैया, ये एक ईश्वर में भरोसा कर रहे हैं और प्रेम मार्ग को मतलब प्रेम पूर्वक भक्ति पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और इनका यही बहुत ज्यादा विश्वास इस पर्टिकुलर चीज पे कि भगवान एक है और इसको हम भक्ति और प्रेम के द्वारा पा सकते हैं। चाहे वो ऊंच नीच चीजें हैं उन सबको खत्म करके सभी लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अस्वीकरणीय तथ्य जो स्वीकार इनको नहीं थे वो ये था कि भैया नमाज, रमजान के उपवास, मकबरों और कब्रों की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है, उनका ये मानना था। जाति पाती हो, जात पात मतलब भेदभाव कर रहे हो, ये गलत है, इसके भी वो विरोधी हुआ कर रहे थे। मतलब एक प्रकार से मूर्ति पूजा को भी मना कर रहे हैं। दूसरी चीज ऊंच नीच को, जात पात को, ये सारी कुरीतियां जो हैं इनको खत्म करने की वो बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, इनकी रचनाओं के स्वरूप की बात करें तो इनकी जो रचना है वो मेन रचना तो बीजक के रूप से संकलित मानी जाती, वो इनने नहीं करी थी, बाद में हुई थी। और उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें मिल जाती हैं, जैसे इसमें रमैनी, सांखिया बोलते हैं, सांखिया, ठीक है, मंगल, सबद, सबद भी इसी में आ जाता है बीजक के अंदर, सबद, रमैनी, है ना, ये इसके पार्ट हैं बीजक के अंदर। बसंत, होली, रेखताल, इन सब चीज़ों में इनमें क्या किया हुआ है, थोड़ा सा फोकस अपनी रचनाओं में इन चीज़ों को लेके किया हुआ है। फाइनली अनुयायियों की बात करें तो इनको मानने वाले लोगों को अब आज के समय में कबीरपंथी कहा जाता है। कबीर को मानने वाले लोग कबीरपंथी हो जाएंगे। कबीर की स्मृति में कबीर पंथ चलाया गया है। धर्मदास एवं सुरति गोपाल, ये इन्होंने ये पंथ क्या किया हुआ है, ये स्थापित किया हुआ, धर्मदास और सुरति गोपाल। ठीक है, फाइनली इनकी मृत्यु की बात करें तो 1575 में इनकी मृत्यु हो जाती है मगहर नामक स्थान पर, आमी नदी के तट पर। क्या बात कर रहे हैं, मगहर नामक स्थान पर आमी नदी के तट पर 1575 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये महान भक्ति शासक मतलब भक्ति काल का एक महान संत यहाँ अलविदा कह जाता है हम सभी से। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।